आज से एक साल के बाद मतलब एक साल के बाद मैं फिर से इंग्लिश की क्लास शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरे क्लासों में ज्यादा व्यस्त था। लेकिन इस वोकअप जो है, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए है और ये सिखाया जाता है, साथ में याद कराया जाता है। मतलब और याद करने के लिए केवल 5 मिनट लगते हैं और 5 मिनट में ये अगर याद करते हैं, क्योंकि समझने से ज्यादा वोकअप जो है सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये आपको याद रखना सबसे बड़ी बात है। और 5, 10, 20, 30, 40 से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम ये 1000 के इसमें होना चाहिए। तो 1000 वोकअप को सीखने के लिए कुछ और तरीके तो जरूर चाहिए। तो चलिए क्लास आज शुरू करते हैं। पहला है एब्डिकेट। अब देखिए एब्डिकेट का सिनोनिम्स जो है, एब्डिकेट मतलब त्यागना। अब एब्डिकेट का हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में सोचते हैं। त्यागना मतलब अबेंडन, मतलब परित्यक्त करना, छोड़ा हुआ। रिटायर करना मतलब नौकरी से रिटायर कर गए, नौकरी छोड़ दिए। रिजाइन करना, वो भी एक ही मत, क्विट कर जाना, वहां से निकल जाना। तो ये सारे के सारे जो हैं सिनोनिम्स हैं एब्डिकेट के। एब्डिकेट का हिंदी माने होता है त्यागना। और उसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को त्याग कर रहे हैं, उसका उल्टा क्या होगा? उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। उसको टेक ऑन मतलब उसको लेना। तो त्यागना का सिनोनिम से एबेंडन, रिटायर, रिजाइन, क्विट, और एंटोनिम से एक्सेप्ट, टेक ऑन। देखिए इसको 2-3 बार पढ़िए। देखिए हमने अभी 7 शब्दों को सीखा है। हमें इस तरह से हम करेंगे कि ये 7 शब्द हमारे पास रहेंगे। तो एब्डिकेट का है एबेंडन, रिटायर, रिजाइन, क्विट, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है एक्सेप्ट, टेक ऑन। अब एक देखिएगा कि मैं पहले एक बात कर लूं। इस वीडियो के लास्ट जो आपको स्लाइड होगा, उसमें यहां पे एक सिंबल होगा डीडी एकेडमी का। इस सिंबल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक पेज पे लेके जा रहा है। आपको कुछ भी, आपका नाम, फोन नंबर कुछ नहीं लिखना है मेरे भाई, और वहां से आपको स्टार्ट का क्लिक दबा देना है। अब देखिए यहां पर बोला है सिनोनिम्स ऑफ एब्डिकेट। अभी आपने पढ़ा ना, ठीक है ना। मतलब क्या होता है? त्यागना। अब त्यागना का क्या क्या है? अब त्यागना का तो क्विट भी है। देखिए जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, वहां पर ये टेस्ट की तरह है, ये आपका ग्रीन कलर में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका है कि एबेंडन था। अब गलती से अगर एक्सेप्ट कर देते हैं तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेस्ट देते हैं। तो समझ लीजिए कि इसी के अंदर में एक बार सिनोनिम्स कैसे पूछा जाता है, एक बार आपका एंटोनिम से। तो जब भी ये सवाल आएगा खाली ये देख लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 50 सवाल के लिए 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। और ये जो आप ध्यान देके आप करते हैं, इसी से सीख जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। 1 पैसे भी नहीं लगते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दिया गया है। लेकिन जिन्हें डिस्क्रिप्शन का ठीक से पता नहीं है, वो केवल वीडियो के आखिरी स्लाइड में ये चीज मिलेगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने एबेंडन, रिजाइन, रिटायर हमने क्लिक कर दिया। ये 4 जो थे, और हमने बताया था कि गलती से आप करेंगे, जैसे एक्सेप्ट हमने किया, जो एंटोनिम से एब्डिकेट का, तो फिर क्या होगा? वो लाल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एबेटर। एबेटर का मतलब होता है सहयोगी। सहयोगी का अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स क्या होगा? अकॉम्प्लिस, मतलब है कि आप साथ साथ जो काम करते हैं। सपोर्टर, जो आपको सपोर्ट करता है। कोलाबोरेटर, जो आपके साथ कोलाबोरेट करके काम करता है। ये सब तो एकदम है, लेकिन बल्कि एबेटर आपके लिए नया शब्द होगा। ये तो जानते ही, अकॉम्प्लिस तो जानते ही होंगे। और इसका उल्टा है फो। फो का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। फो का मतलब दुश्मन, जो मित्र नहीं है। अब अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए 12 हो गया। पहले हमने 7 सीखा था, अभी हमने 5 सीखा। एबेटर, अकॉम्प्लिस, सपोर्टर, कोलाबोरेटर, फो। अब हमें दिमाग में पकड़ के रखना है। अब हम आगे चलते हैं। एबिलिटी, योग्यता, हम इस्तेमाल करते ही हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, पहले जान लेते हैं। पोटेंशियल, वही है ना, जो योग्य है उसी में तो पोटेंशियल है ना, करने की क्षमता है ना।
कैपेसिटी उसी को बोलते हैं, एक्सपर्टाइज उसी को बोलते हैं, एप्टीट्यूड भी उसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये योग्यता का टेस्ट है। और उसके एंटोनिम्स क्या होगा? इनएबिलिटी। एबिलिटी का क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? विपरीतार्थक इनएबिलिटी। और एबिलिटी का जैसे कैपेसिटी है, इसका उल्टा क्या होगा? इनकैपेसिटी। अब चलिए, हमने देखिए 12 और अभी हमने 7 शब्द सीखा, 19। हम आगे बढ़ते हैं। अब एब्लेज, एब्लेज, ये ब्लेज को ही है जलता हुआ, ठीक है ना, जलता हुआ, या आप बोल सकते हैं उत्तेजित। इसका सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स में आप बोलते हैं फ्यूरियस, एकदम गुस्से से लाल हो गया है, इग्नाइट, जलता हुआ, बर्निंग, और इसका उल्टा क्या होगा? आग को बुझा देना, एक्सटिंग्विश्ड, बुझा हुआ। ठीक है ना, तो हमने और अभी 5 सीखे, ठीक है, तो 24 हुआ। ध्यान दीजिएगा, सीखने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, और फिर आप तुरंत इसके लास्ट में आएंगे, टेस्ट में आ जाएंगे। अब वर्ड है एब्लूशन। एब्लूशन का मतलब होता है स्नान। स्नान का मतलब होता है शुद्धिकरण, वॉशिंग, क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन। कंटामिनेशन का उल्टा है डीकंटामिनेशन। कंटामिनेट करना मतलब गंदा करना, डीकंटामिनेट मतलब साफ करना। तो एब्लूशन का जो है स्नान है, ये एक नाउन है। अब एंटोनिम्स में आते हैं। कंटामिनेशन देखो, डीकंटामिनेशन है, यहाँ कंटामिनेशन है, पोल्यूशन है, डिफाइलमेंट है। तीनों का लगभग अर्थ जो है गंदगी होता है, ठीक है ना। तो स्नान सफाई का द्योतक है और ये उल्टा क्या होगा? गंदगी का द्योतक है। तो चलिए, अभी हमने देखिए 24, अभी 8 शब्दों को यहां पे लिया गया है, तो हम 32 पे आ चुके हैं। अब हम आगे आते हैं। एब्निगेशन। एब्निगेशन का अर्थ है अस्वीकार करना, अस्वीकार, त्याग, ठीक है ना। सिनोनिम्स क्या है जरा देखें। रिनाउंसिएशन, एब्डिकेट। देखिए ये वर्ड जो एब्डिकेट है ना, ये हम पहले आ चुके हैं, त्याग करना है ना। अब देखिए फिर से आया हुआ है, तो ये हमें याद रखना होगा। ये रिफ्यूजल, रिफ्यूज करना, वो भी त्याग करना, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, ठीक है। अब देखिए हम ये 5 शब्द हो गए, 1 2 3 4 5। अब हम आते हैं नए शब्द पे, एबनॉर्मल। हम लोग बराबर यूज करते हैं शब्द को, असामान्य, जो नॉर्मल नहीं है। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखना होगा। अब एबनॉर्मल का क्या है? नेचुरल बोलते हैं, अननेचुरल। यूजुअल के जगह पे अनयूजुअल। फिर है एनोमेलस। देखिए ये शब्द आपके लिए नया है। ये सब जो है, जो सामान्य नहीं है, उस बात का द्योतक है। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? नॉर्मल, कॉमन। और हमने अभी 6 शब्द सीखे, तो इसमें एनोमेलस पे ज्यादा ध्यान देंगे। और जब भी आप टेस्ट देंगे, एंटोनिम है कि सिनोनिम है, उसको ध्यान देंगे, नहीं तो गलतियां होंगी। अब आगे आते हैं। अब आते हैं एबोलिशन। एबोलिशन मतलब उन्मूलन, खत्म हो जाना, ठीक है ना, किसी बीमारी का उन्मूलन होना, तो एबोलिशन। तो एबोलिशन में हम आते हैं कैंसिलेशन, स्क्रैपिंग, एलिमिनेशन, रिपील। कैंसिलेशन, स्क्रैपिंग, एलिमिनेशन, रिपील, ठीक है ना। और इसका एंटोनिम क्या होगा? रिटेंशन। उन्मूलन के जगह पे क्या होगा? उसको पकड़ के रखना, दैट इज रिटेंशन। या क्रिएशन, फिर नई चीज तैयार करना, क्रिएशन, ठीक है। तो देखिए अभी जो है हमने 50 शब्द पूरे कर लिए हैं। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा सोचने का नहीं है, ये तो शब्द है। अब आपके सामने बार बार अगर आएंगे, तभी आप इससे परिचित हो पाएंगे। तो देखिए यहां पर जो है आपका जो अभी आपका आने वाला अब आ चुका है। अब इसे जब क्लिक करेंगे, जैसे मैंने बताया था, ये जो सिंबल यहां पर आ चुका है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो फिर क्या होगा? आप मेरे वेब पेज में चले जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर वहां पे आपको स्टार्ट बटन को दबाना है और अभी जो आपने सीखा है उस पर टेस्ट देना है। टेस्ट आप जितनी मर्जी दे सकते हैं वो दे सकते हैं।
आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद उसके ऊपर जो है वीडियो भी लग जाएगा। तो किसी दोस्त को शेयर करेंगे तो वो टेस्ट भी दे पाएगा, साथ साथ वीडियो भी देख लेगा। तो आशा करता हूं, और ये हर दिन हमारा क्लास होगा, तो कल सुबह 6 बजे फिर हम मिलेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन नहीं दबाया है तो प्लीज करें, और किसी तरह की असुविधा होता है तो मुझे कमेंट्स अवश्य करें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।